हेलो गाइस, मेरा नाम है कौशल भास्कर और सबसे पहले तो आप लोगों से थैंक यू बोलना चाहूँगा कि हमारे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं और 8000 व्यूज़ का हमने पार कर लिया। तो और ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। थैंक यू। तो चलो आज का वीडियो शुरू कर दें। तो आज का वीडियो का टॉपिक है 8 कॉन्टिनेंट्स। तो जैसे कि हम लोग बचपन से पढ़ा हुआ है कि हम लोग को दुनिया में सिखाया गया है कि सिर्फ 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, बट ऐसा एक कॉन्टिनेंट है जो रह के भी कहीं मौजूद नहीं है। उस कॉन्टिनेंट का नाम है ज़ीलैंडिया। तो चलो हम लोग डिटेल में तो नहीं कह सकते, बट शॉर्ट में इस कॉन्टिनेंट के बारे में जान लेते हैं। ज़ीलैंडिया। तो ज़ीलैंडिया के बारे में जानने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि किसे केप कहा जाता है, पेनिनसुला किसे कहा जाता है और कॉन्टिनेंट क्या होता है। तो एक छोटा सा आइलैंड जो चारों तरफ पानियों से घिरा होता है तो उसे अंतरिक्ष कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में उसे कहा जाता है केप। अब जैसे कि इंडिया भी एक छोटा लैंड ही है, अगर हम लोग पूरे वर्ल्ड मैप के हिसाब से चेक करें तो इंडिया का लैंड जो है वो बहुत छोटा है, बट वो सिर्फ तीन साइड से पानियों से घिरा हुआ है, तो उसे हम लोग कहते हैं पेनिनसुला। और जो पूरा एक पोर्शन होता है जो चारों तरफ पानियों से घिरा हुआ है, मगर उसका एरिया वाइज अगर हम लोग चेक करेंगे तो बहुत बड़ा है। तो जैसे कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, जैसे कि वो लैंड बहुत बड़ा है बट चारों तरफ पानियों से घिरा हुआ है, इसीलिए उसे कॉन्टिनेंट में गिना जाता है। तो उसी तरह इंडिया को अलग से कॉन्टिनेंट में नहीं गिना जा सकता, क्योंकि वो सिर्फ 3 तरह से पानियों से घिरा हुआ है, चारों तरफ से नहीं, और लैंड में भी बहुत छोटा है। मगर हम लोग पूरे एशिया को काउंट करेंगे तो एशिया बहुत बड़ा भी है, इसीलिए उसे कॉन्टिनेंट में काउंट करते हैं। तो ऐसे हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं: एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया। बट इन 7 कॉन्टिनेंट्स के अलावा एक और कॉन्टिनेंट है ज़ीलैंडिया, जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा था। तो अभी हम लोगों ने फिलहाल क्या क्या देखा, जैसे किसे कॉन्टिनेंट कहते हैं, पेनिनसुला किसे कहते हैं, केप किसे कहते हैं और कॉन्टिनेंट्स क्या होता है। तो अब हम लोग डीपली थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि ज़ीलैंडिया ये क्या कॉन्टिनेंट है। ज़ीलैंडिया, तो ज़ीलैंडिया जिसे हम लोग अर्थ का एक लॉस्ट कॉन्टिनेंट भी कह सकते हैं। फिलहाल ज़ीलैंडिया को उसका एग्जिस्टेंस जो था बहुत सालों से इम्पोर्टेंस नहीं था उस चीज़ को, मतलब किसी ने उसे गिना ही नहीं था। बट अब अचानक से 2017 में यह एग्जिस्टेंस उसका अप्रूव्ड हो गया कि मतलब ये भी एक कॉन्टिनेंट है। बट अभी भी उसे मतलब कहते हैं कि हाँ या ना, हाँ ना, हाँ ना, इसी चीज़ में चल रहा है। अगर हम लोग देखा जाए तो ज़ीलैंडिया का जो मैप है उसके बीचों बीच में न्यूजीलैंड है। हाँ, न्यूजीलैंड जहाँ पे स्थित है उसके चारों ओर जो पानी से घिरा हुआ है। तो जैसे कि हम लोग चेक करते हैं, अगर हम उसका आउटस्कर्ट चेक करेंगे तो न्यूजीलैंड के साइड में एक हल्का सा एक बॉर्डर दिखता है। अगर आप गूगल मैप या गूगल अर्थ कहीं पे भी चेक करोगे तो थोड़ा सा लैंड जैसा ज़मीन दिखता है। तो वो ज़मीन अगर हम लोग पूरा एक साथ काउंट करेंगे तो वो था ज़ीलैंडिया। उसमें अब ज़ीलैंडिया का एक कॉन्टिनेंट था, तो उसे कॉन्टिनेंट क्यों नहीं गिना जाता था? क्योंकि वो एरिया इतना बड़ा था कि उसमें से पता नहीं कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से उसका 94% एरिया है लैंड का, वो पानी के अंदर चला गया, और जो बचा कुचा था ऊपर का जो बचा हुआ है उसे हम न्यूजीलैंड कहते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि ज़ीलैंडिया एक कॉन्टिनेंट है जो कि 94% जिसका अंडर वाटर है, और जो बचा हुआ पार्ट है वो न्यूजीलैंड। तभी आप लोग कहोगे कि अचानक से तो भगवान से कहीं से मतलब कुछ जादू टोना करके तो वो लैंड आया नहीं है, बहुत पहले से होगा। तो यस, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले से ही है। और इसका जो डिज़ाइनिंग पार्ट जिसे हम लोग कह सकते हैं अर्थ की तरफ से, जो नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से चेंजेस होते गए हैं। बट तो ये पहले पानी के अंदर नहीं था, ये हमेशा से ऊपर था। बट जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से ये पानी के अंदर चला गया, बट इसका पूरा पोर्शन नहीं गया। 100 में से सिर्फ 94%, जो 6% बचा हुआ है वो कुछ आइलैंड्स में डिवाइड हुआ है, और एक जो बड़ा आइलैंड जो बना हुआ है उसकी वजह से उसे हम लोग कहते हैं कि न्यूजीलैंड। तो अब जैसे कि इसके पीछे बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं कि इसे कॉन्टिनेंट करार देने के लिए। जैसे कि पहला टॉपिक तो यही है कि उस दिन क्या हुआ था ऐसा कि जिसकी वजह से उसका 94% मतलब लैंड उसका पानी में चला गया। अब ये एक दिन में तो हुआ नहीं होगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स से ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से उसका 94% जो लैंड था वो पानी में चला गया। तो साइंटिस्ट के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मतलब वो लोग ढूंढ पाएंगे, चेक कर पाएंगे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। सेकेंड टॉपिक, न्यूजीलैंड को आने वाले ईयर्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। फ़ायदा मतलब ये जो एरिया मैंने बताया ज़ीलैंडिया का, इसमें बहुत सारा मिनरल्स है और नेचुरल गैसेस हैं, तो जिसे यूज़ करके न्यूजीलैंड बाकी कंट्रीज़ या बाकी कॉन्टिनेंट्स के साथ ट्रेडिंग कर सकता है। तो जिसके थ्रू अगर ट्रेडिंग हम लोग करते हैं, दिस इज़ बिजनेस।
तीसरा टॉपिक इसका एक ये हो सकता है कि जैसे कि अभी अचानक से हम लोग को इतना बड़ा कॉन्टिनेंट को मैप करवाना है, जो गूगल मैप जो होता है, जिसे हम लोग कहते हैं अर्थ मैप या फिर गूगल मैप, कुछ भी कह सकते हैं। तो उस मैप को अगर यानी झील इंडिया को अगर हम लोग को मैप पे करवाना है तो हमें उसे एग्जैक्ट बॉर्डर्स चाहिए होंगे, जो कि बहुत हार्ड है, क्योंकि फ़िलहाल ये जो लैंड है वो पूरा का पूरा पानी के अंदर है। तो पानी के अंदर इसका मैपिंग थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, इसीलिए ये अभी तक, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि वो हाँ ना इस पे चल रहा है। तो इसीलिए अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है, इसीलिए ये रीज़न है कि हम लोग 7 कॉन्टिनेंट्स काउंट करते हैं, 8 नहीं। मगर आप लोग चेक करोगे, अगर आप कम्युनिस्ट हो तो आप सिर्फ 5 कॉन्टिनेंट्स काउंट करोगे। तो ये जो झील इंडिया है ये एग्जैक्टली 2 मिलियन स्क्वायर माइल्स के हिसाब से फैला हुआ है, यानी कि 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, जो कि होता है हाफ ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। तो अगर सोचो, अगर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में इतने सारे झगड़े हो रहे हैं, और अगर न्यूजीलैंड पहले से अगर झील इंडिया एक कॉन्टिनेंट को हम लोग काउंट किए होते तो वो हाफ ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, यानी हाँ ऑस्ट्रेलिया का जो आधा लैंड है, वो जितना लैंड बचता है वो हाफ लैंड एक झील इंडिया है। तो सोचो, ये लड़ाई उनके बीच में जो पहले से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती आ रही है, और अगर हम लोग इसे 8 कॉन्टिनेंट काउंट करते झील इंडिया को, तो ये लड़ाई कितनी तगड़ी होती, बहुत ज़्यादा मज़ा आता फिर क्रिकेट देखने के लिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना है, मगर जैसे कि क्योंकि मैंने पहले भी आपको कहा था कि हम लोग डीपली नहीं जानेंगे, शॉर्ट में जानेंगे। तो जैसे कि आज का आपको एक नॉलेज मिल गया कि 7 कॉन्टिनेंट्स नहीं है, 8 कॉन्टिनेंट्स है, जिसमें से 8 अभी भी तराजू पर है, जिससे हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। मगर अकॉर्डिंग टू 2017 उसे 8 कॉन्टिनेंट एग्जिस्टिंग में माना गया है। बट अभी तक हम लोग के गवर्नमेंट बुक्स या कोई भी बुक्स जो होते हैं जोग्राफिकल बुक्स, उसमें अभी तक आया नहीं है। तो अगर वो आता है तो आप लोग हमेशा ध्यान रखो कि हमारे पास फिर 8 कॉन्टिनेंट्स हो जाएंगे, ना कि 7। तो एक शॉर्ट रिवीजन लेते हैं इस वीडियो का। पहला टॉपिक, जैसे कि 7 कॉन्टिनेंट्स नहीं है, 8 कॉन्टिनेंट्स है, जिसे झील इंडिया कहा जाता है। सेकंड, अगर कोई आइलैंड 3 साइड से पानी में घिरा हुआ है तो उसे पेनिनसुला कहते हैं। अगर कोई आइलैंड चारों साइड से पानियों से घिरा हुआ है तो उसे हम लोग कहते हैं केप, यानी अंतरिप। थर्ड, जो झील इंडिया है वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है। फोर्थ, और ये लास्ट टॉपिक है जो मैंने वीडियो में नहीं कहा बट मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, अगर आप कम्युनिस्ट हो तो आपके हिसाब से सिर्फ 5 कॉन्टिनेंट्स हैं, ना कि 7, ना कि 8। तो अगर आप कम्युनिस्ट हो तो आपके हिसाब से सिर्फ 5 कॉन्टिनेंट्स, क्योंकि कम्युनिस्ट जो होते हैं वो मोस्टली फार्मर्स या वर्कर्स को सपोर्ट करते हैं। तो अगर एंटार्क्टिका का काउंट करेंगे तो वो तो साइंटिफिकली हम लोगों ने दान कर दिया है। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि एंटार्क्टिका में सिर्फ साइंटिस्ट या कोई भी जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे कोई रहने के लायक जगह है नहीं, वो बर्फ़ है और जो टूटते रहता है, घटते रहता है। तो वहाँ पे मतलब हम लोग स्टेबल नहीं है बर्फ़, और जो लैंड मतलब जो है वो स्टेबल नहीं है, तो हम लोग वहाँ पे रह नहीं सकते, इसीलिए एंटार्क्टिका को वो लोग काउंट नहीं करते कॉन्टिनेंट में। और जो यूरोप है, यूरोप और एशिया को वो लोग यूरोशिया ऐसे काउंट करते हैं, इसीलिए वो जो 2 कॉन्टिनेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू कम्युनिस्ट वो कॉन्टिनेंट्स नहीं है। तो आज का वीडियो इतना ही, थैंक यू। और सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। और हाँ, आज का हम लोग का गेस्ट अपीयरेंस है तापोशी आर्ट्स एकेडमी। सो जाने से पहले मैं आज का अपना गेस्ट अपीयरेंस बताना चाहता हूँ, तापोशी आर्ट्स एकेडमी। अगर आपके बच्चों को ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता है तो आप लोग ये आईडी को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, आपको बहुत सारे आर्ट के चैनल्स मिलेंगे, चैनल्स नहीं, आर्ट वीडियोस मिलेंगे। और जैसे कि ये है इनके ओनर, उनका नाम मुझे भी नहीं पता फिलहाल, मगर ये आईडी मैंने खुद यूट्यूब पे सर्च किया था तो मुझे ऐसे ही मिल गया था सब्सक्राइब सर्फिंग करते करते। तो ये आईडी बहुत अच्छा है, अगर आप अपने बच्चे को ड्राइंग सिखाना चाहते हो तो आप उनसे कांटेक्ट करो, बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं वो। थैंक यू। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, व्यूज़ बढ़ाओ। तो जाने से पहले मेरे कैमरामैन की एक नज़र घुमाते हम लोग।